Good morning, everybody. Today I am going to teach you about past perfect tense. आज का अपना टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि हम टेंस की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कई तरह के टेंसेस को हम पहले सीख चुके हैं और आज हम जो सीख रहे हैं ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि हमने कहा कि किसी भी टेंस की एक पहचान होती है और एक बनाने का नियम। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है? इस प्रकार के वाक्य के अंत में चुका है, इस प्रकार के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। इत्यादि सब दिए गए होते हैं। अब हमने जैसा कि देखा कि किसी की पहचान जब हम कर लेते हैं किसी वाक्य की, तो इसके बनाने का नियम क्या है इसको भी हम देखेंगे। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, नाउ लेट मी टेल यू। जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पर हम पहले इसके रूल को देखते हैं। जैसा कि अपना टॉपिक था पास्ट परफेक्ट टेंस, और किसी भी वाक्य को अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी पहचान करते हैं और उसके बाद हम बनाने का नियम लगाते हैं। इस प्रकार के वाक्य के अंत में जैसा कि हमने बताया है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, इत्यादि सब दिए गए होते हैं। और बनाने का नियम इसका है रूल, जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल है और इसकी मदद से हम इस नीचे वाले वाक्य को बनाएंगे। सो नाउ लेट मी टेल यू इन डिटेल। जैसा कि हमारा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, वह स्कूल जा चुका था। अब हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर हम देखें चुका था, इससे हमें पता चल रहा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। वी कैन क्लासीफाई दिस सेंटेंस। शुरू में हम देखते हैं वह सब्जेक्ट, वाक्य के अंत में देखते हैं चुका था ये पहचान है, और जा चुका था जाना हमारी वर्ब है, और रेस्ट पोर्शन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने यहाँ पर डिवीज़न कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह के लिए हम यूज़ करेंगे ही। अब जैसा कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखते हैं सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड है। ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों में ही अप्लाई होती है। यहाँ पर हमारा आएगा ही हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, वर्ब जैसा कि हमने देखा है जाना है। जाने के लिए जो हम वर्ब यूज़ करते हैं ये है गो। सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहाँ पर हम गॉन का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू। ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्कूल। इस तरह से हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। यहाँ पर हमने ये देखा कि किसी भी पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हैड का प्रयोग करते हैं, यानी हैड हेल्पिंग वर्ब है, और हैड का प्रयोग हम जब करते हैं तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हैड का ही प्रयोग करेंगे, किसी और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। इसको और भी डिटेल में जानने के लिए हम पहले टेंस के कुछ स्ट्रक्चर को देखेंगे और भी सेंटेंस सीखेंगे और इनके एग्जाम्पल भी सीखेंगे। नाउ लेट मी टेल यू। सो जस्ट टेक अ लुक। यहाँ पर हमने देखा
कि किसी भी टेंस को जानने के लिए हम टेंस के काइंड्स को भी जानते हैं। यहाँ पर 3 काइंड्स हैं, यानी 3 तरह के टेंस होते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप इनके रूल्स और बनाने के नियम समझते चलिए। कॉपी के अकॉर्डिंग ही आप आगे उनके रूल्स को समझते जाइए और इससे बड़े और टिपिकल सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि टेंस 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस इन हिंदी वर्तमान काल, पास्ट टेंस इन हिंदी भूतकाल, फ्यूचर टेंस इन हिंदी भविष्यकाल। आज जो हम सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। अब हम इन तीनों टेंस के काइंड्स अगर देखें तो 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होते हैं। किस तरह से होते हैं? वी सी हियर, नाउ लेट मी टेल यू। यू कैन सी हियर अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट, इस लिस्ट के अनुसार अगर हम देखें तो प्रेजेंट के लिए भी हम 4 काइंड्स कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के लिए हम 3, जैसा कि हमने बताया कि टेंस हमारे जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम हैपेंस पास्ट टेंस के भी हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम हैपेंस यू कैन सी हियर। फ्यूचर टेंस में भी अगर हम देखें तो इसके भी हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नाउ वी सी हियर, यहाँ पर हम पास्ट टेंस पर फोकस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक पास्ट टेंस से ही जुड़ा हुआ है। पास्ट टेंस में जैसा कि हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हम पहले ही आपको बता चुके हैं और ये सारे टेंस और इनके स्ट्रक्चर और इनके पार्ट्स हम क्रम से एक एक करके आपको बता रहे हैं। आप इनको कॉपी पर नोट करिए और उनको बनाइए और इनकी प्रैक्टिस करिए ताकि आप टिपिकल सेंटेंसेस को बना सकें। पास्ट टेंस के अंतर्गत जैसा कि अपना टॉपिक है कि हम लास्ट टाइम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बता चुके हैं। आज का अपना टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पास्ट टेंस के अंतर्गत हमने देखा कि हमारे 4 काइंड्स आते हैं और 4 काइंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमारा जो आज का विषय है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने बताया कि आज का अपना टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस और किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए पहचान और बनाने का नियम, हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हमारी जो पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, और इसका जो रूल है जो हमें दिया गया है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने ये एग्जाम्पल देखा था कि वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। इसको हम और डिटेल में देखते हैं। नाउ लेट मी टेल यू इन डिटेल। जस्ट हैव ए लुक, जैसा कि यहाँ पर अपना टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस और किसी भी सेंटेंस को यदि हम बनाना चाहते हैं तो वाक्य के अंत से, हिंदी वाक्य के अंत से उसकी पहचान करते हैं। तो इसकी भी एक पहचान है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है इस प्रकार के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है और जब हम पहचान कर लेते हैं इसके बाद हमें बनाने के नियम की आवश्यकता होती है। तो ये हमारी पहचान हो गई, इसको आप नोट डाउन करिएगा, राइटिंग डाउन ऑन योर नोट कॉपी। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट रूल। अब इसके रूल को हम देखते हैं और उस रूल के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को बनाएंगे। वी सी हियर,
जैसा कि हमने बताया कि अपना टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसकी अभी हमने पहचान देखी बनाने का नियम। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं और अगर हम कोई हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश सेंटेंस को बनाते हैं तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो हम हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए पास्ट के परफेक्ट टेंस में ये एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि आप केवल हैड को ही फोकस करिए। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने देखा कि पास्ट का परफेक्ट टेंस है और इसका भी हमने रूल देखा। नाउ लेट मी टेल यू थ्रू एन एग्जाम्पल। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और इस रूल के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस हिंदी का बनाते हैं। वी सी हियर, लेट मी टेल यू थ्रू एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं पास्ट का परफेक्ट टेंस। और देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे कि मैंने बताया वाक्य के अंत से हम पहचान करते हैं। हिंदी वाक्य के अंत से जब हम पहचान करते हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस को हम देखते हैं और पास्ट के परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्य के अंत से क्या पहचान करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, वह स्कूल जा चुका था। इसमें अगर हम देखें तो वाक्य के अंत में चुका था, जैसा कि इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर चुका था ये पहचान है। अब इसको हम इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। ये सब्जेक्ट है, वह चुका था ये पहचान है और जाना ये वर्ब है एंड रेस्ट पोर्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने ये तीनों स्ट्रक्चर इसके समझ लिए और इसका डिवीज़न करके एक वाक्य को हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर दिया। अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग जहाँ पर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सो वी सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट है वह के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट इसके बाद अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड। अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे। आई हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब हमारी है जाना, ये वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जाने के लिए हम गो का यूज़ करते हैं, गो। सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म जो दी गई है गॉन, इसका प्रयोग करेंगे। परफेक्ट टेंस में हम ऑलवेज थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। सो बी सी हियर जाना। अब इसके स्थान पर हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे गॉन। टू, गॉन टू स्कूल। हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ वह स्कूल जा चुका था। ही हैड गॉन टू स्कूल। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग लाइक दिस। कुछ इसी तरह से हम और इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि इस वाक्य में कहीं पर नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस तरह के वाक्य को जिसमें नहीं है ये हमारा अफर्मेटिव केस है। तो किसी भी टेंस के हम 4 पार्ट और कर लेते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसको भी हम देख लेते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो। जैसा कि हमने देखा किसी भी सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं। यहाँ पर हम सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के भी हम 4 पार्ट्स करते हैं। अफर्मेटिव केस में हम कहीं पर भी किसी वाक्य में नहीं शब्द नहीं देखते हैं, ऐसे सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो वी सी हियर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो 4 पार्ट्स हमारे बनते हैं और यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव केस, नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से हम
इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि अपना टॉपिक है पास का परफेक्ट टेंस और इसके अंतर्गत हम आज अफर्मेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं। एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने बताया कि आज का अपना टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस और इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और बनाने के रूल से इसको बनाते हैं। किसी भी हिंदी वाक्य के लिए किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए, इसके लिए हम पहचान करते हैं। आज का अपना टॉपिक था पास्ट का परफेक्ट टेंस और इस परफेक्ट टेंस में हमने काफ़ी रूल्स वगैरह इसके समझे। इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के शब्द दिए गए होते हैं। बनाने के रूल के लिए हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा था। पास्ट के परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था। वह स्कूल जा चुका था, इससे पहचान हो गई। ही हैड गॉन टू स्कूल। आज का अपना टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस और इसके अंतर्गत हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सो वी सी हियर एज आई सेड बिफोर, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, हमारा आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस और जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है और इस तरह के वाक्य में कहीं हमें नहीं शब्द नहीं दिया गया होगा। इसकी पहचान हमने देखी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुके थी, चुके थे इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। बनाने के नियम, जैसा कि यहाँ पर रूल दिया गया है। रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी मदद से ही हम सेंटेंसेस को बनाएंगे और इसके एग्जाम्पल को हमने देखा कि यहाँ पर हम एक और इम्पोर्टेंट बात को ये भी करेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हेड का ही प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था, इस एग्जाम्पल को एक बार और देखते हैं, जस्ट गो थ्रू इट, ताकि हम सिंगुलर और प्लूरल को भी अच्छे से स्टडी कर सकें। सो नाउ लेट मी टेल यू अकॉर्डिंग दिस रूल, इस रूल के अनुसार हम जो फोकस करेंगे कि हेड का प्रयोग सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ करते हैं या दोनों के ही साथ करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू। एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने बताया कि आज का अपना टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस और इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे वाक्य के अंत में दिए गए होते हैं। हिंदी वाक्य के अंत से जब ये पहचान हो जाती है तो हम किस तरह से इसके बनाने के रूल को देखते हैं। नाउ लेट मी टेल यू। नाउ थ्रू एन एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। आज का अपना टॉपिक है, जैसा कि हमने बताया, पास्ट परफेक्ट टेंस और इसकी पहचान होती है चुका था। तो इस वाक्य को देखेंगे जो हिंदी में दिया गया है, वह स्कूल जा चुका था, ये इसकी पहचान हो गई। और यहाँ पर देखें वह सब्जेक्ट है, चुका था ये पहचान है, जाना ये हमारी वर्ब है और ये हमारा रेस्ट पोर्शन ऑब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग हम इस स्ट्रक्चर को समझकर बढ़ेंगे आगे की ओर। अब देखते हैं कि हमारा रूल है पास्ट का परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है और सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है वह, और इसके लिए हम लोग वह के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। हेड हेल्पिंग वर्ब है और ही के साथ हेड का प्रयोग किया जाएगा या नहीं, इसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हेड का ही प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम एक नोट देख लेते हैं। नाउ वी सी दिस रूल, हम इस नोट को देखेंगे। इस नोट से ये तय करेंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं हेड का। नाउ वी आर लुकिंग हियर नोट सिंगुलर, एक वचन में कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं। वी आर सीइंग हियर आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी का नाम, जैसे यहाँ रवि दिया है, इसके साथ हम हेड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर दिया है, यानी इनमें से कोई
हमें प्रोनाउन या नाउन दिया गया है तो हम हैड का प्रयोग करते हैं। हैड का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी करते हैं। सो वी सी हियर, प्लूरल को भी देख लेते हैं हम। वी आर लुकिंग हियर, जैसा कि हमने प्लूरल सब्जेक्ट देखा और इसके जो वर्ड्स हैं प्लूरल में जो आते हैं, जैसे बी, यू, दे, दीज, दोज, द बॉयज़, बॉयज़ वेरिएबल है यहाँ पर, द गर्ल्स कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम हैड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को देखा कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी हम हैड का प्रयोग कर रहे हैं, आई, ही, सी, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे वी, यू, दे, तो भी हम हैड का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हैड का ही प्रयोग करते हैं। अब रूल के अकॉर्डिंग हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अब देखते हैं मेन वर्ब को। बी सी हियर, तब ये क्लियर हो जाता है कि ही के साथ, क्योंकि ही सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, और सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट कुछ भी हो, हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हैड का प्रयोग किया गया है। चुका था, ये तो पहचान हो गई। जाना, ये हमारी वर्ब है और इसकी हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जाना। तो जाने की थर्ड फॉर्म, जैसे जाने को हम, हमारी वर्ब है, इसको बोलते हैं हम गो। सेकंड फॉर्म है बेंट एंड थर्ड फॉर्म है गॉन। तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे गॉन का, और यहाँ पर हो जाएगा ही हैड गॉन, प्रीपोजिशन टू अपने पास से लगाएंगे, एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, तो यहाँ पर हम स्कूल लिखेंगे। तो हमारा पूरा सेंटेंस हुआ, वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। यहाँ पर हमने इन सभी पॉइंट्स को डीपली देखा और एक ही एग्जाम्पल को बार बार बनाने की कोशिश की, ताकि हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ सकें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से हम एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम सेंटेंस को जब समझ जाते हैं तो सेंटेंस थोड़ी सी टिपिकल और टिपिकल हम बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस को कई बार देखा और हमने ये जानने की कोशिश की कि हम पास्ट के इंडेफिनिट टेंस को काफ़ी अच्छे से सीख चुके हैं। अब इनके हम अलग अलग सेंटेंसेस को और देखेंगे जो और इससे ज़्यादा टिपिकल होंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बात को यहाँ पर और क्लियर कर देते हैं कि कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है, पहचान करना ज़रूरी है कि हम कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, और उसके बनाने के नियम ये हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए और हमारी कॉपी पर ये नोट होने चाहिए। तभी आप इससे ज़्यादा टिपिकल और टिपिकल सेंटेंस बना पाएंगे, और इसी की मदद से, इस तरह के स्ट्रक्चर से ही आप एक स्टोरी हिंदी से इंग्लिश में भी बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आज का अपना टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं अभी। पास्ट के परफेक्ट टेंस आज का अपना टॉपिक है और इसकी पहचान है चुका था, चुके थे, चुके थे, और बनाने के रूल हमने यहाँ पर अभी इसको देखा। जैसा कि इसका हमने बनाने का रूल देखा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमने एक सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट किया। वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। अब हम इसके और भी सेंटेंस देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने बताया, आज हम जो सेंटेंस स्टडी कर रहे हैं सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर को, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसकी पहचान है चुका था, चुके थे, चुके थे। जैसा कि हमारा ये वाक्य दिया है, बच्चे पतंग उड़ा चुके थे, तो इस तरह के वाक्य के अंत में देखिए चुके थे, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन हो गई। और इसको हम किस तरह से बनाते थे उस रूल को अभी हमने देखा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है बच्चे, चिल्ड्रन, हैड का प्रयोग करेंगे, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि उड़ाना, ये हमारी वर्ब है, और इसकी थर्ड फॉर्म फ्लॉन। तो यहाँ पर हमने फ्लॉन का यूज़ किया, फ्लॉन अ काइट।
और ये हमारा पूरा सेंटेंस इस तरह का जो दिया गया है वो बनेगा, चिल्ड्रन हैड फ्लॉन अ काइट। बच्चे पतंग उड़ा चुके थे। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो सेकंड सेंटेंस दिया गया है, तुम एक गीत गा चुके थे। इसमें हमने देखा चुके थे ये पहचान है, और सब्जेक्ट हमारा दे रखा है तुम के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। सो वी राइट हियर तुम के लिए हम लिखेंगे यू। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हैड, गाना, संग, एक गीत ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अ सॉन्ग। तो हमारा पूरा सेंटेंस जो यहाँ बना, तुम एक गीत गा चुके थे, सेंटेंस हमारा हुआ यू हैड संग अ सॉन्ग। इसी तरह से हम कुछ और सेंटेंस को देखते हैं, और इन सेंटेंसेस को आप अपनी कॉपी पर बना कर लाइएगा। टॉपिक हमारा है वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में स्वयं बनाएं। एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने बताया, आज का अपना टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसकी जो पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, और इसके जो बनाने का नियम है ये हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने काफ़ी सेंटेंस बनाए और इस एग्जाम्पल को भी देखा था जो यहाँ पर दिया गया है, वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। अब इसी तरह से कुछ सेंटेंस आप घर से बना कर लाइएगा अपनी कॉपी पर और चेक करिएगा कि ये सेंटेंस क्या हम सही बना रहे हैं। नाउ वी सी हियर, एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने बताया कि हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, और इनके कुछ सेंटेंसेस हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। और हमारा जैसा कि टॉपिक है वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में स्वयं बनाएं, ये सेंटेंस आप खुद बनाइए अपनी कॉपी पर। वन इम्पोर्टेंट थिंग हियर, समझने की बात यहाँ पर ये है कि अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको लेना पड़ेगा, और इस स्ट्रक्चर के इन्हीं रूल्स के इन्हीं सिंपल एग्जाम्पल को ही फॉलो करना है, और इसी से आप नए और स्टेप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक कॉपी बनाइए और कॉपी पर ये सारे रूल्स नोट करिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया, और हमने आपको पहले कई तरह के सेंटेंसेस इनके स्ट्रक्चर भी बताए, जैसे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हमारी एक सीरीज चल रही है, और जो सेंटेंस को आपको जानना है उसका आप वीडियो देख सकते हैं। आज का अपना टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, और इनके कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर हम दे रहे हैं। इनको आप घर पे बनाइए और इनको चेक करिए। जैसा कि अपना पहला एक सेंटेंस है, वह एक कार सही कर चुका था। देखिए चुका था, ये भी पास्ट का परफेक्ट टेंस है। इसको हम उसी रूल से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, इसको आप स्वयं कोशिश करिएगा, तुम नदी में तैर चुके थे। नेक्स्ट सेंटेंस, वे एक गीत गा चुके थे। इसको हम पहले भी देख चुके हैं और इस तरह के सेंटेंस आप बना भी चुके हैं। कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं, इनको आप बनाकर लाइएगा। राइटिंग डाउन ऑन योर नोट कॉपी, मोहन घर लौट आया था। नेक्स्ट सेंटेंस, मीरा स्कूल पहुंच गई थी। ये भी हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस है, क्योंकि पास्ट के परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसके अलावा आ था, ई थी, ए थे। ये देखिए आ था यानी आया था, तो ये आ था इसकी पहचान है। गई थी, ई थी, ये भी इसकी पहचान है, और ये भी हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस है। और इसका आप जो पहचान है उस स्ट्रक्चर को फिर से देखिएगा, उस रूल को और उस पहचान को देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इस तरह से इसका यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे कानपुर गए थे। यहाँ पर हमने देखा ए थे, ये भी हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसकी पहचान में ए थे आया है। हमने एक चित्र बनाया था, इसमें देखिए आ था आया, ये भी हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस है। जैसे कि हमने देखा कि पास्ट के परफेक्ट टेंस की पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। तो ये सारे हमने सेंटेंसेस देखे और इनके बहुत सारे स्टेप्स को समझा जाना, और हमने सेंटेंसेस बनाए। और एग्जाम्पल की मदद से आपको जो सेंटेंस दिए जा रहे हैं आप इनको अपने घर पर बनाइए और चेक करिए कि ये सेंटेंस सही है।
और इसी तरह से आगे सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।